भक्त शिरोमणि प्रहलाद अपने मित्रों को, दैत्य बालकों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को पाना। जीवन का, मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है परमात्मा को पाना। और उस भगवान को पाने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य को जवानी या बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रहलाद जी बालकों को उपदेश दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि बड़े होके नाम जपोगे, बड़े होके परमार्थ साधन में लगोगे। भगवत प्राप्ति का साधन छोटी आयु से ही शुरू कर दो, भक्ति अभी से शुरुआत करो। जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है, ये तो पानी के बुलबुले के जैसे है, अभी है अगले पल नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कितनी देर के लिए हमारे पास है, कब मिट जाए। इसलिए समय रहते जैसे ही पता चले कि हां मनुष्य जीवन परमात्मा को पाने के लिए है, छोटी आयु में ही लग जाओ भगवान को पाने के लिए, छोटी आयु में ही लग जाओ। कई लोग इंतजार करते हैं कि हाँ भाई जवान होके कर लेंगे, पर सोचो बालकपन में भी तो मृत्यु आ सकती है। जो जवान है वो इंतजार कर लेते हैं कि बूढ़े होके करेंगे। अभी तो हमारे खाने पीने के दिन है, बचपन में खेलने कूदने के दिन, जवानी में खाने पीने के दिन। तो बुढ़ापे में ना बंदा खेल सकता ना खा सकता, है ना। खेल तो वैसे ही नहीं सकता बुढ़ापे में, यहां दर्द वहां दर्द। खाने पीने के नाम पे बोले जी आलू खा लिए तो गैस बन जाए, चने खा लें तो गैस बन जाए, और चावल खा लें तो घुटनों में दर्द, दही खा लें तो घुटनों में दर्द, कुछ गर्म खा लें तो गर्मी ज्यादा लगने लग जाती है। यही हालत हो जाती है मनुष्य की वृद्धावस्था में। इसलिए लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में ना खाने पीने को ना खेलने कूदने को, इसलिए बुढ़ापा है नाम जपने के लिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि बुढ़ापे में मनुष्य रोगों से इतना घिर जाता है कि अगर उसने जवानी में और बचपन में नाम नहीं जपा, भक्ति नहीं की, तो बुढ़ापे में अपने शरीर से इतना दुखी हो जाता है कि वो शरीर के सुखों के लिए इधर उधर भागता फिरता है, शरीर के सुख के लिए इधर उधर भागता फिरता है कि मेरा शरीर ठीक हो जाए बस। उसे भगवान का ध्यान नहीं रहता। उसे उस समय याद आते हैं कौन? डॉक्टर, वैद्य, हकीम। और उस समय उसके मन में शारीरिक दोष तो हो ही गए, और मानसिक दोष, मोह इतना प्रबल हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जवानी में माँ बाप ने अपने बच्चों को मारा होगा, लेकिन जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपने ही बच्चों को बोलते हैं कि मेरे पोता पोती को मत मारना। होता कि नहीं होता? जब माँ बाप मारता है अपने बालकों को, तो ये दादा दादी नाना नानी आगे अड़ के खड़े हो जाते हैं, क्यों मार रहे हो भाई इनको? तो मोह इतना प्रबल है कि जवानी में तो अपने बालकों को तो मार लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुढ़ापे में मोह इतना अधिक हो गया कि पोता पोती दोता दोती का दुख नहीं देखा जाता। तो इतना प्रबल मोह हो जाता है कि बालकों से ही छुट्टी नहीं मिलती। बालकों से छुट्टी मिले तो शरीर इजाजत नहीं देता। इसलिए मनुष्य वृद्धावस्था में भी भगवान का नाम नहीं जप सकता, भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। जिसने बचपन या जवानी में नहीं किया वो वृद्धावस्था में नहीं कर सकता। लेकिन जो बचपन से ही लग गया, अंत समय तक चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, उसकी आदत हो चुकी है भगवत स्मरण की, भगवान का ध्यान करने की आदत बन चुकी है, क्योंकि बचपन से करता आ रहा है या जवानी से करता आ रहा है। इसीलिए अंत समय बुढ़ापे में कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, मनुष्य भगवत चिंतन नहीं छोड़ता। लेकिन जिसने पहले नहीं किया वो
नहीं करता, वृद्धावस्था में आकर भी। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, और उत्तानपाद के पुत्र थे महाराज ध्रुव, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि मनुष्य अगर छोटी आयु में भगवान को पाने की चेष्टा करे तो जल्दी पाता है, तो वो जल्दी भगवान को पा लेता है। क्योंकि छोटी सी अवस्था में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ये विकार मनुष्य के मन में नहीं होते हैं, लेकिन नाम मात्र के थोड़े थोड़े। छोटे बालक के मन में काम वासना तो है ही नहीं, शून्य है। जो भक्ति पथ में सबसे बड़ा और सबसे पहला कांटा है, सबसे पहला और सबसे बड़ा कांटा क्या है? काम वासना। बचपन में ये है ही नहीं, बचपन में ये वासना है ही नहीं। उम्र बढ़ती जाएगी, वासना उत्पन्न होती जाएगी, तो ये कांटा जितना बड़ा होता जाएगा मनुष्य को उतना ज्यादा बींधेगा, मनुष्य के हृदय को उतना गहराई तक बींधेगा। लेकिन बालकपन में ये कांटा है ही नहीं। क्रोध भी है तो कितनी देर का? थोड़ी देर का, जब तक मन चाही वस्तु ना मिली। क्रोध किस चीज का? बालक को, या उसने कुछ चीज मांग ली खाने पीने के लिए, तुमने नहीं दी, या वो खेल रहा है तुमने उसे टोक दिया, जो वो कर रहा वो करने नहीं दिया, बस इसी चीज का क्रोध, और वो भी थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। लोभ कितना? पेट भर जाए, ज्यादा से ज्यादा एक चॉकलेट, दो टॉफी, तो कुछ मिठाइयां, इतना सा लोभ। और मनुष्य जब बड़ा हो जाता तो लोभ कितना कि पूरी धरती का राज्य भी उसके लिए छोटा पड़ जाता है। महाराज बलि ने पूरी पृथ्वी को जीत लिया, फिर लगे स्वर्ग को जीतने के लिए। लोभ का अंत नहीं। रावण ने सोचा कि सारे लोगों को जीत लूं, समस्त लोकपालों को जीत लूं, एक एक करके जीतता गया, लेकिन लोभ का अंत नहीं। हजारों पत्नियां थी रावण की, लेकिन माता सीता को भी उठा कर ले आया। लोभ का कोई अंत नहीं, काम वासना का कोई अंत नहीं मनुष्य के हृदय में। लेकिन बालकपन में, बचपन में ये चीजें, ये विकार बहुत थोड़े होते हैं। मोह, बालक को मोह कितना है? ज्यादा से ज्यादा माँ बाप के प्रति, उसके अलावा कुछ नहीं। बंदा जवान हो गया तो कितना मोह हो गया, माँ बाप तो है ही हैं, भाई बहन तो है ही हैं उसके, फिर पत्नी से, यार दोस्तों से, सबसे हो गया। और बूढ़ा हो गया तो बालक तो थे ही, पोता पोती, दोता दोती, सब में मोह। तो ये मोह भी बढ़ता है। अहंकार, छोटे से बालक में कितना के अहंकार, थोड़ा सा प्यार से समझाओ तो मान जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, ये अहंकार भी बढ़ता रहता है। तो जब मनुष्य भगवान का नाम जपता है, भगवान का नाम जपता है, तो पहले तो ये विकार ही उसके नष्ट होते हैं। पहले विकार नष्ट होते हैं, उसके बाद भगवान की तरफ बढ़ना शुरू होता है, फिर भगवान की प्राप्ति होती है। तो विकार जितने थोड़े होंगे उतनी जल्दी मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ेगा, उतनी जल्दी मनुष्य भगवान की तरफ बढ़ेगा। ध्रुव जी ने छोटी सी आयु में भगवान को पाया। हुआ क्या उनके साथ? एक छोटी सी घटना उनके जीवन में घटी, भगवान की तरफ चल दिए, और चंद महीनों में, मात्र 6 महीने की साधना से भगवान की प्राप्ति की उन्होंने। ये ध्रुव के पिता महाराज उत्तानपाद थे। इनकी 2 पत्नियां थी, बड़ी रानी सुनीति, छोटी रानी सुरुचि। और अपने नाम के ही अनुसार ये सुनीति नीति के अनुसार चलती थी, और सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार, जो मन करेगा वो करेगी। और सुनीति शास्त्रीय नीति के अनुसार, कि जो शास्त्र कहता है
एक नारी के लिए जो कर्तव्य है शास्त्र में लिखा, वही सुनीति ने करना है। और सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम। और जो उत्तानपाद थे, इनको अपनी छोटी रानी सुरुचि से अधिक स्नेह था। बड़ी रानी सुनीति से इतना लगाव नहीं था उनका, वैसी प्रिय नहीं थी जैसी सुरुचि थी। इसी कारण ये ध्रुव को कम और उत्तम को ज्यादा लाड लडाते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे, अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर लाड लड़ा रहे थे। ध्रुव जी ने देखा पिताजी बड़ा प्यार लुटा रहे हैं अपने बालक पर, मैं भी जाऊं, इस प्यार पर मेरा भी थोड़ा अधिकार है, मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। ध्रुव जी भागे भागे गए पिता के पास और पिताजी की गोद में चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। महारानी सुरुचि ने जैसे ही देखा कि ये ध्रुव पिता की गोद में चढ़ना चाहता है, उन्होंने ध्रुव का हाथ पकड़ के उसे धक्का देकर फेंक दिया, चल निकल यहां से, बच्चे तू नादान है, अभी तुझे पता नहीं है, तू इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। क्या हुआ कि तू भी राजा का ही बेटा है, लेकिन तूने मेरी कोख से तो जन्म नहीं लिया ना। इस राज सिंहासन पर वही बैठेगा जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ मेरा पुत्र है। अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा भगवान नारायण की आराधना कर, उनसे वरदान मांग कि मेरे गर्भ से तू उत्पन्न हो, उसके बाद तुझे इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। को सुरुचि अपनी कोख को भगवान से भी ऊपर समझती है कि भगवान तो हो गए साधन, और साध्य क्या, पाने लायक चीज क्या, सुरुचि की कोख। भैया पहले भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की आराधना करो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। फिर भगवान मुक्तिदाता, भगवान से मुक्ति ना मांगो, उससे मांगो क्या, मुक्ति से बढ़कर कि सुरुचि की कोख में डाल दे, सुरुचि के गर्भ में मुझे डाल दे। कौन भला ऐसा बेवकूफ होगा जो उस मुक्तिदाता प्रभु को पाकर मुक्ति ना मांगे और दोबारा से जन्म मांग ले। ऐसा मनुष्य अगर कोई होगा तो निहायत ही बेवकूफ होगा, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला, जो भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न भी कर ले और उसके बाद भी नरक ही मांगे उनसे। लेकिन सुरुचि के भीतर अहंकार इतना बड़ा हुआ कि उस अहंकार के आगे उसने ये भी नहीं सोचा कि तू बोल क्या रही है। साधक होता साधना करने वाला, साधना है प्रक्रिया की जाने वाली, साध्य है जिसको पाने के लिए वो प्रक्रिया की गई, जिसको पाने के लिए साधना की गई, वो साध्य साधना है पाने की प्रक्रिया, और साधक है उस साधना को करने वाला। अब इस सुरुचि ने तो भगवान को साधन बना दिया, अपने गर्भ को साध्य। ये अहंकार का ही कारण है, और मनुष्य के मन में जब ऐसा अहंकार आता है तभी वो भगवान के भक्तों के साथ अनाचार करता है, अत्याचार करता है, और उस अहंकार का फल दंड के रूप में उसे मिलता है। उस अहंकार का फल दंड के रूप में वो मनुष्य प्राप्त करता है। अब ध्रुव जी को तो अपनी सौतेली माता की बातें ऐसी लगी जैसे कि जहर का प्याला भरकर ध्रुव जी को पिला दिया गया हो। ध्रुव जी रोते रोते लंबी लंबी सांसें लेते लेते अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने देखा मेरा बालक रो रहा है, उन्होंने गोदी में लिया अपने बालक को और पूछने लगी बेटा क्या हुआ तुझे, हुआ क्या, इतना रो क्यों रहा है तू। ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, तो जो महल की दूसरी दासियां थी उन्होंने बताया सुरुचि के व्यवहार के बारे में माता सुनीति को, कि सुरुचि ने ध्रुव जी के साथ ऐसा व्यवहार किया है इसलिए ध्रुव रो रहे हैं। सुनीति की भी आंखों में आंसू आ गए। सुनीति सोचने लगी बेटा
हमारा ये दुर्भाग्य है कि मैं हूं महाराज की बड़ी रानी, हूं तो मैं बड़ी रानी महाराज की, लेकिन रानी तो क्या, उन्हें अपनी दासी स्वीकार करने में भी शर्म आती है। वो मुझे अपनी दासी भी स्वीकार नहीं करते। लाइट चला दो। वो मुझे अपनी दासी तक स्वीकार नहीं करना चाहते। ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए तू किसी के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। तो किसी के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत करना। मनुष्य अपने भाग्य से ही, भाग्य का ही सुख और दुख भोगता है। और वैसे भी तेरी छोटी मां सुरुचि ने जो बात बोली वो सही कहा है। सुनीति कहती है कि वो परमात्मा भगवान नारायण ही हैं, जो मनुष्य को परम फल प्रदान करने वाले हैं। तुम्हें उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। तुम्हारी माता सुनीति ने, जो सुरुचि ने जो बात तुम्हें बोली है तुम्हारे भले के लिए बोली है, कुछ गलत नहीं बोली। इसीलिए तुम्हें उन्हीं भगवान की आराधना करनी चाहिए। उन भगवान की आराधना करके ही तुम्हारे दादा महाराज मनु ने मुक्ति लाभ किया। आप तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी उन्हीं भगवान की आराधना करके, उन्हीं भगवान की आराधना करके उस पद पर आसीन हैं कि समस्त लोकपाल उनकी सेवा में हर समय हाजिर रहते हैं। बड़े बड़े देवता भी उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। इसीलिए तुझे अपनी माता सुरुचि के प्रति कोई कड़वाहट अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। उसने जो रास्ता तुम्हें बताया वो बिल्कुल सही है। तुम्हें भगवान नारायण की ही आराधना करनी चाहिए। अब ध्रुव जी घर से निकल पड़े कि अब तो मैं भगवान नारायण को पाके ही घर पे आऊंगा, भगवान को पाऊंगा फिर घर पे आऊंगा। माता सुनीति ने भी आशीर्वाद दे दिया, जाओ बेटा आराधना करो भगवान की। और जब कोई मनुष्य दिल से भगवान को पाना चाहता है, जब कोई भी मनुष्य दिल से भगवान को पाना चाहता है, तो उसे आवश्यकता सतगुरु की है, आवश्यकता है सतगुरु की। क्योंकि सतगुरु की कृपा के बिना मनुष्य कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन जो दिल से पाना चाहता है उसके पास सतगुरु नहीं है, तो भगवान स्वयं अपने किसी ना किसी भक्त को भेज देते हैं कि जाओ, वो मेरा भक्त मुझे पाने के लिए तड़प रहा है, मुझ तक पहुंचने का मार्ग तुम उसे बता दो। अब जैसे ध्रुव जी को वन की तरफ जाता देखा तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी आ गए ध्रुव जी के पास और ध्रुव जी को कहने लगे, बेटा ध्रुव तू छोटा बालक है, तेरे लिए क्या सम्मान क्या अपमान, मुझे तो नहीं लगता तेरे लिए मान अपमान की कोई बात होनी चाहिए। तू खेल कूद में मस्त रहे बस। और वैसे भी देखो, मनुष्य को हर समय अपने चित्त को सम रखना चाहिए। कोई अच्छा बोल दे या कोई बुरा बोल दे, कोई हमारी तारीफ कर दे तो ज्यादा खुश ना हो, कोई बुराई कर दे तो ज्यादा दुखी ना हो। यही भगवान की प्रसन्नता का साधन है। इसीलिए तुझे इस समय तपस्या का जो हठ तुमने पकड़ा है, इस हठ को त्याग कर अपने घर पर वापस जाना चाहिए। अपने घर पर वापस जाओ। जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो भगवान की साधना कर, भगवान को पाने के लिए साधना करना। ध्रुव जी कहने लगे नारद जी को, नारद जी देखो आप जो बात बोलते हो कि मनुष्य को हर अवस्था में सम रहना चाहिए, मान अपमान का विचार नहीं करना चाहिए, सही कह रहे हो। लेकिन मेरी माता सुनीति के वाग बाणों से मेरा हृदय इतना छलनी हो चुका है कि आपका ज्ञान इस हृदय में ठहरता नहीं है। और मुझे तो घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है। अब मैं उस पद को पाना चाहता हूं जिस पद पर आज तक कोई आसीन नहीं हुआ। अगर आप मुझे उस पद को प्राप्त करने का उपाय बता सकते हो तो ठीक, अन्यथा मुझे आपसे कोई बात नहीं सुननी।
नारद जी ने देखा कि ध्रुव दृढ़ निश्चय के साथ भगवान को पाने के लिए चले हैं। इनको वन में जंगली जानवरों का डर नहीं लग रहा, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान को पाने की लालसा है। तो नारद जी ने ध्रुव जी को बताया, बेटा ध्रुव, अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो मधुवन चले जाओ, वहां पर जाकर त्रिकाल स्नान करो और भगवान की चतुर्भुज मूर्ति का इस प्रकार से ध्यान करो कि भगवान के नेत्र कमल के समान खिले हुए हैं, लाल लाल उनके होंठ हैं, बड़ा सुंदर मुख है, 4 भुजाएं हैं, 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। भगवान की सुंदर चतुर्भुज मूर्ति का ध्यान नारद जी ने बताया ध्रुव जी को और कहा कि इसका ध्यान करते करते साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर के मंत्र का जप तुम करते जाओ, जल्द ही तुम भगवान को पाओगे। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा की, नारद जी को प्रणाम किया और मधुबन के लिए चल दिए। वहां जाकर ध्रुव जी ने अपनी साधना आरंभ की। साधना के आरंभ में पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन के बाद, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद बेर और कैथ के फल खा लेते हैं बस। जब दूसरा महीना चला तो नियम और कड़ा कर दिया। अब 6 दिन के बाद सूखी घास और पत्ते खा लेते हैं बस। 6 दिन के बाद सूखी घास और पत्ते खा लेते हैं। तीसरा महीना चला भजन का तो खाना छोड़ दिया। 9 दिन के बाद सिर्फ पानी पीते हैं, 9 दिन के बाद सिर्फ पानी पीने लगे। फिर चौथा महीना भजन का आरंभ हुआ तो 12 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ वायु पीते हैं। खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु के सहारे इन प्राणों को धारण करते हैं, केवल वायु के सहारे इन प्राणों को धारण करते हैं। 5वां महीना चला तो ये वायु पीना भी बंद, एकमात्र श्वास लेते हैं बस। श्वास आई तो भगवान का नाम, श्वास गई तो भगवान का नाम। प्राणायाम प्राण हो गए ध्रुव जी। 6ठा महीना आरंभ हुआ, इसी विधि से चले, इसी विधि से चलते जा रहे हैं। 6 महीने पूरे होने को आए, ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया और समाधि स्थित हो गए। समाधि लग गई ध्रुव जी की। एक टांग पर खड़े हैं ध्रुव जी, एक टांग पर खड़े हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की धारणा करते हुए श्वास लेना भी छोड़ दिया। उस समय ध्रुव जी ने जब अपने अंगूठे पर अपना पूरा भार रखा तो ये पृथ्वी ऐसे डगमगा गई जैसे किसी हाथी के चढ़ने से नाव डोल पड़ती है। ध्रुव जी की भगवान से अभेद धारणा सिद्ध हो गई, भगवान से अभेद धारणा सिद्ध हो गई। व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण की एकता सिद्ध हो गई। व्यष्टि प्राण मतलब जो हमारे शरीर के भीतर रहता, समष्टि प्राण जो शरीर के बाहर पूरे वातावरण में है। प्राण एक हो गया। हमारे भीतर हम लोग श्वास लेते हैं, हम लोग श्वास लेते हैं, बाहर की वायु अलग है, अंदर की वायु अलग महसूस होती है। लेकिन जब साधना उन्नत हो जाए, साधना इतनी उन्नत हो जाए कि ये प्राण और अपान एक हो जाएं, प्राण मतलब जो वायु ले रहे हैं, अपान मतलब जो वायु छोड़ रहे हैं, एक हो जाएं, तो व्यष्टि और समष्टि प्राण एक हो गया। ऐसी अवस्था में ध्रुव जी ने सांस लेना बंद कर दिया। सांस लेनी जैसे बंद की, पूरे ब्रह्मांड का, सब देवी देवताओं का, सब प्राणियों का सांस रुक गया। देवता भागे भागे गए भगवान नारायण के पास और भगवान से कहने लगे, भगवान एकाएक समस्त प्राणियों का सांस रुक गया है, कोई भी सांस नहीं ले पा रहा। जिसके भीतर थी वो बाहर नहीं छोड़ पा रहा, जिसने बाहर छोड़ी थी वो भीतर नहीं ले पा रहा। प्राण की गति अवरुद्ध हो गई है। ये हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं, उत्तानपाद के पुत्र
ध्रुव की मुझसे अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, मुझसे अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी कारण जब उसने अपना श्वास रोक लिया तो तुम सबका श्वास अपने आप रुक गया। तुम चिंता ना करो, इस सृष्टि का विनाश नहीं होगा। मैं अभी जाता हूं, ध्रुव को दर्शन देकर कृतार्थ करूंगा और उसे इस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान नारायण ध्रुव जी के पास सामने आकर खड़े हो गए। उस समय ध्रुव जी भगवान की मूर्ति का, भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में ध्यान कर रहे थे। भगवान ने अपने स्वरूप को खींच लिया। जो हृदयस्थ ध्रुव जी के हृदय में जो स्वरूप था, उस स्वरूप को खींच लिया। और ध्रुव जी ने जैसे ही देखा कि इतने महीनों से जो जिस स्वरूप का मैं ध्यान करता आ रहा हूं, मेरे हृदय से वो स्वरूप एकाएक गायब हो गया। ध्रुव जी छटपटाए, जैसे कि मछली को पानी से निकालकर बाहर फेंक दिया हो। एकदम से छटपटाहट में ध्रुव जी ने जैसे ही आंखें खोली, आंखें खोलते ही देखा कि भगवान के जिस स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे, उसी स्वरूप को धारण करके भगवान सामने खड़े हैं। भगवान को जैसे ही अपने सामने पाया, ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी का कंठ भर आया, कुछ बोलते नहीं बन पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहे। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन 5 वर्ष के नन्हे से बालक हैं, जानते नहीं है कि भगवान की स्तुति कैसे की जाए। भगवान जान गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहता है, लेकिन मेरी स्तुति इसे आती नहीं है। भगवान ने अपना वेदमय शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। जैसे ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया भगवान के शंख ने, चारों वेद ध्रुव जी को कंठस्थ हो गए। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान की जब स्तुति कर चुके ध्रुव जी, भगवान कहने लगे, ध्रुव बेटा मैं जानता हूं तुमने इतनी कठिन तपस्या किस कारण की है। तुम उस पद को पाना चाहते हो जिस पर आज तक कोई विराजमान नहीं हुआ। हालांकि यह वर पाना दुर्लभ है, लेकिन फिर भी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं। मैं तुम्हें उस ध्रुव लोक को देता हूं जिस ध्रुव लोक को आज तक किसी ने नहीं पाया, जिस ध्रुव लोक को आज तक किसी ने नहीं पाया। सप्तऋषि गण, समस्त तारामंडल, समस्त ग्रह नक्षत्र जिस ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं, वो ध्रुवलोक मैं तुम्हें देता हूं। और इस पृथ्वी पर भी 36,000 वर्ष तुम शासन करोगे। पूरी पृथ्वी का अखंड शासन तुम्हारे अधीन होगा। 36,000 वर्ष इस पृथ्वी का शासन करके फिर तुम मेरे ही धाम को प्राप्त करोगे। ध्रुव जी को ये आशीर्वाद देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान अपने लोक को गए। ध्रुव जी अपने महल की तरफ चल दिए। इधर जब ध्रुव जी वन के लिए निकले थे, तो उत्तानपाद बड़ा दुखी था। उत्तानपाद सोच रहा था कि मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं, कैसा मैं स्त्री का गुलाम हूं। मेरा नन्हा सा बालक मेरी गोदी में बैठना चाहता था, लेकिन मैंने उसका तनिक सा भी आदर नहीं किया। उत्तानपाद उस समय दुखी था, तो नारद जी ने जाकर सांत्वना दी उन्हें कि आप चिंता ना करें, जिस कार्य को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर पाए, वो कार्य करके तुम्हारा बेटा जल्दी लौटेगा। उसकी रक्षा की भी चिंता ना करो, उसके रक्षक तो परमात्मा है। और अब जब ध्रुव जी ने वरदान पा लिया, अपने घर की तरफ चल दिए। राजा उत्तानपाद को जैसे ही पता चला कि ध्रुव वापिस आ रहा है घर पर, तो महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए नगर से बाहर चले कि ध्रुव को मैं खुद लेकर आऊंगा। और वही रानी सुरुचि जो ध्रुव जी से नफरत करती थी, वो भी भागी भागी गई कि मेरा लाल आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। देखो, जिसको भगवान ने अपना लिया उसको सारा जगत अपना लेता है, उसको सारा जगत अपना लेता है। जो भगवान का प्यारा हो गया वो सबका प्यारा हो गया। कोई कोई रहते हैं जो भगवान की निंदा करने वाले होते हैं, वो भगवान के भक्तों से ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो भगवान में विश्वास रखते हैं,
वो भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति मित्रता का भाव ही रखते हैं। अब ये सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया था अहंकार के कारण। सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया था अहंकार के कारण, लेकिन परमात्मा में उसकी श्रद्धा थी, तभी तो उसने बोला कि जा भगवान का नाम जप, तुम मुझे पालेगा। यही तो कहा उसने, नाम जपो, मेरे गर्भ से पैदा होगा, राज सिंहासन का अधिकारी बनेगा। तो आज जब सुरुचि को पता चला कि भगवान को पा लिया ध्रुव ने, सुरुचि के हृदय में ध्रुव जी के लिए प्रेम उमड़ आया। इस सुरुचि भी आशीर्वाद लुटाती हुई आगे आगे भागी महाराज उत्तानपाद के साथ कि मेरे पुत्र ध्रुव को मैं भी लेकर आऊंगी। माता सुनीति, सुरुचि, उत्तानपाद सबके सब ध्रुव जी को लेने के लिए गए। ध्रुव जी को लेकर आए और जब ध्रुव जी जवान हो गए तो महाराज उत्तानपाद ने अपना राजपाट ध्रुव जी के हाथों सौंप दिया। और ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। 36,000 वर्ष के बाद जब ध्रुव जी ने सोचा कि मैं जिस पृथ्वी का पालन कर रहा हूं, जिस पृथ्वी का अखंड शासन मुझे भगवान ने दिया है, ये सब का सब तो नाशवान है, सबका सब नाशवान है। अब मुझे उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। अब मुझे उस पर अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। पहले भी जिन परमात्मा को पाने के लिए सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी पाते नहीं उस परमात्मा को। उन परमात्मा को छोटी सी आयु में 6 महीने की तपस्या में मैंने भगवान को पा लिया। लेकिन उस समय मेरे हृदय में कामनाएं थी, वासनाएं थी, इसीलिए मुक्तिदाता प्रभु ने मुझे मुक्ति ना देकर ये उच्च पद आदि ही दिए, उच्च पद आदि ही दिए। 36,000 वर्षों का पृथ्वी का शासन दे दिया, लोक दे दिया, ध्रुव लोक, मुक्ति नहीं दी। लेकिन अब मैं अपने मन का, अपने चित्त का समाधान करके, अपने चित्त का समाधान करके अपने समस्त वृत्तियों को परमात्मा के चरणों में लगा दूंगा और उस परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। ये निश्चय करके ध्रुव जी ने अपना राजपाट अपने बालकों को दिया और चले गए बद्रिकाश्रम क्षेत्र में। बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गए, वहां पर जाकर योग धारणा से ध्रुव जी ने अपने चित्त के बचे कुछ जो मल थे सबको भस्म कर दिया योग धारणा से। और जब समस्त चित्त की समस्त वृत्तियां भगवान से एक तार जुड़ गई, तो ध्रुव जी ने देखा आकाश से एक विमान उतर रहा है, उसमें भगवान के पार्षद सुनंद और नंद बैठे हैं। भगवान के पार्षदों को देखकर ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आपने छोटी सी अवस्था में, छोटी सी आयु में भगवान के जिस लोक को पा लिया था, उस विष्णु लोक में हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप चलिए हमारे साथ। ध्रुव जी ने उस समय बद्रिकाश्रम क्षेत्र में रहने वाले ऋषियों को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, और जैसे ही विमान पर चढ़ने लगे तो ध्रुव जी ने देखा कि काल मूर्तिमान होकर हाथ जोड़े खड़ा है ध्रुव जी के सामने कि महाराज इस लोक से जो जाता है पहले मुझे स्वीकार करता है, काल को स्वीकार करता है, शरीर को छोड़ता फिर जाता है, लेकिन काल का वश तो नहीं है ध्रुव जी के ऊपर, तो इसलिए हाथ जोड़ के खड़ा है। आपकी इच्छा हो तो शरीर छोड़ जाओ, नहीं इच्छा तो मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूं, आपका दास हूं। ध्रुव जी ने काल के सिर पर पैर रखा और चढ़ गए विमान पर। जैसे ही विमान पर चढ़े ध्रुव जी, तो विमान पर चढ़ते ही ध्यान आया कि जिस माता सुनीति ने मुझे भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरणा दी थी, भक्ति के लिए जिसने प्रेरणा दी, उस माता को छोड़कर जाऊंगा भला मैं अकेला। ध्रुव जी के मन में जैसे ही विचार आया तो भगवान के पार्षद सुनंद और नंद ने कहा, ध्रुव जी आप चिंता न करें, वो देखिए सामने आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं।
वो आपके साथ ही विष्णु लोक को जाएंगी। ध्रुव जी अपनी माता सुनीति के साथ भगवान विष्णु के धाम में पधारे। तो छोटी आयु थी तो 6 महीने लगे, छोटी आयु थी 6 महीने लगे। बड़े हो जाते तो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार और बढ़ जाता। छोटे से थे, 5 वर्ष के बालक थे, क्रोध आया तो रोने लग गए। जवान होते और इतना क्रोध आ जाता तो क्या अब तक तलवार लेके सुरुचि का गला ही काट देते, है ना? क्षत्रिय तो थे ही, कुछ भी हो सकता था। छोटे से थे तो मोह सिर्फ और सिर्फ माता से था। छोटे से थे तो मोह सिर्फ और सिर्फ माता से था। बड़े होकर ब्याह शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, तो क्या पता अपने बाल बच्चों को छोड़कर भगवान की आराधना करने के लिए जाने में दिक्कत हो जाती। छोटे से थे तो लोभ नहीं था, बड़े होकर तपस्या के लिए जाते तो क्या पता लोभ भी बढ़ जाता। छोटे से थे तो काम वासना ने भक्ति में विघ्न नहीं डाला, काम की वासना नहीं थी इसलिए भक्ति में विघ्न नहीं आया। बड़े होकर जाते तो क्या पता वासना की वजह से भक्ति में विघ्न भी पड़ जाता। तो छोटे से थे इसीलिए जल्दी ही भगवान को पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्रुव जी ने एक ही जन्म में 6 महीने में भगवान को पा लिया। छोटे से बालक के अंदर इतनी बुद्धि आई तो आई कहां से कि भगवान को पाना ही है। तो उसकी बुद्धि में इतनी दृढ़ता आई कैसे, इतना दृढ़ निश्चय हुआ कैसे कि भगवान को पाकर ही लौटना है। ये पिछले जन्मों के संस्कार थे। एक बार ध्रुव जी ने पूछा भगवान से कि भगवान मैंने देखा है कि लोग कई कई वर्षों तक, कई कई जन्मों तक आपका ध्यान करते हैं लेकिन आपको पाते नहीं। मैंने 6 महीने तपस्या की, आपने दर्शन दे दिया, आपकी प्राप्ति हो गई, क्या कारण है, मुझ पर इतनी कृपा क्यों? भगवान ने एक पर्वत की तरफ इशारा किया, बेटा ध्रुव देखो उस पर्वत को। ध्रुव जी ने देखा, भगवान कहते हैं क्या दिख रहा है? ध्रुव जी बोले भगवान यहाँ तो बहुत सारे नरकंकाल पड़े हैं, बहुत सारे नरकंकाल हैं। भगवान बोले कि सारे के सारे तुम्हारे हैं, इतने जन्मों से तुम तपस्या में रत हो, लेकिन थोड़ी तपस्या बाकी थी, थोड़ी ही तपस्या बाकी थी। सो तुमने इस जन्म में बाल्यकाल में ही आरंभ की, 6 महीने में ही मुझे पा लिया। तो हम लोग भी क्या पता भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना शुरू करें। क्या पता पहला ही जन्म है, इस जन्म में मिले ना मिले, क्या पता अंतिम जन्म है, क्या पता अंतिम जन्म है, थोड़ी सी साधना के बाद भगवान मिलने ही वाले हों और हम वो साधना ना करें और इस जन्म को व्यर्थ गंवा दें, है ना? क्या पता थोड़ी साधना के बाद भगवान मिलने वाले हों और हम वो साधना ना करके इस जन्म को व्यर्थ गंवा दें, अगला जन्म लेना पड़े। इसीलिए मनुष्य को चाहिए, चाहे उसका पहला जन्म है तो साधना आरंभ करे, अगर अंतिम जन्म है तो साधना पूर्ण करे। मनुष्य को चाहिए, मनुष्य जन्म पाया है तो भगवान की आराधना करके भगवान को पा ले। इसके लिए इंतजार ना करे कि जवान होके करेंगे या बूढ़े होके करेंगे, बालकपन में ही लग जाओ, शुरू हो जाओ। जितनी उम्र बढ़ती जाएगी, संसार में जितना समय तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारे चित्त में विकारों का प्रभाव भी उतना ही बढ़ता जाएगा। जितना विकारों का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही हम लोग भगवान से दूर होंगे। विकार थोड़े तो भगवान से दूरी भी हमारी थोड़ी, दूरी थोड़ी है तो यात्रा भी जल्दी पूरी होगी, समय भी कम लगेगा। इसलिए भगवान की आराधना आज से
अभी से शुरू करो। ये मत सोचो कि कल करेंगे या परसों, नहीं, अभी से। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की।